सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को जय श्री राम। इंग्लिश ग्रामर का आज बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूज ऑफ अनलेस। अनलेस का प्रयोग कई एग्जामों में बहुत अच्छे तरीके से बार बार पूछा जाने वाला यूज है। ये एकेडमिक एग्जामों में भी पूछा जाता है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी अनलेस का प्रयोग पूछा जाता है। तो इस प्रयोग को हम बड़े अच्छे से समझेंगे कि अनलेस का प्रयोग कहाँ, कैसे और क्यों किया जाता है। राइट? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी प्रकार के एक से एक शानदार वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और अपने सभी मित्रों को भी शेयर करें ताकि वह भी अच्छे से इंग्लिश ग्रामर को सीख पाए। समय का ध्यान रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूज ऑफ अनलेस, इसका मतलब होता है अनलेस का प्रयोग। राइट? अनलेस का प्रयोग। अब सबसे पहले देखना है कि जो हम यूज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यूज का मतलब होता है प्रयोग, ऑफ माने का और अनलेस माने अनलेस। तो अनलेस की जो हिंदी होती है वो यदि नहीं होती है। सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ जरूर पता होना चाहिए, यदि नहीं। राइट? किसी ने पूछा, भाई आज किसका यूज पढ़ा है? तुमने कहा अनलेस का यूज पढ़ा है। उसने कहा अनलेस को हिंदी में क्या कहते हैं? तुमने कहा नहीं पता, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। राइट? इसलिए सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको हिंदी जरूर पता होना चाहिए। तो अनलेस का हिंदी अर्थ होता है यदि नहीं। राइट? इस बात को आप अच्छे से सीख लें। और अगर इफ की बात करेंगे तो इफ का अर्थ होगा यदि। इफ का अर्थ क्या होगा? यदि। तो अभी हमने यहां पर क्या देखा, सबसे पहले आप इस बात को समझें कि जो इफ होता है इसका अर्थ होगा यदि, और अनलेस का होता है यदि नहीं। यानी अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है। अनलेस अपने आप में एक कैसा वर्ड होता है? नेगेटिव। राइट? यानी नकारात्मक सेंटेंस को दर्शाता है। अनलेस वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम नेगेटिव नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि अनलेस का मतलब क्या होता है? पहले से इसमें नहीं जुड़ा होता है, यदि नहीं। ओके? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इफ का अर्थ होता है यदि। यह एक पॉजिटिव वर्ड होता है, इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं होता। तो अब हम इसको कुछ नियमों के माध्यम से सीखेंगे और समझेंगे। बड़े क्लियर आप समझ पाओगे। पूरा वीडियो आपने देख लिया तो लाइफ में कभी भी आपको अनलेस के प्रयोग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, सबसे पहले हम स्टेप 1 सीखते हैं। राइट? इसमें 2 स्टेप हैं, 2 तरीके से अनलेस का यूज हो सकता है। तो स्टेप 1 की चर्चा करते हैं। एक सेंटेंस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, कॉमा यू विल मिस द ट्रेन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इफ का मतलब होता है यदि, यू माने तुम, डू नॉट माने नहीं ते हो, रन फास्ट माने तेज दौड़ना। यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो, कॉमा का मतलब है यहां पर तो, यू विल मिस द ट्रेन यानी तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। सेंटेंस क्या कह रहा है? इफ यू डू नॉट रन फास्ट, कॉमा यू विल मिस द ट्रेन। यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। अब इस सेंटेंस, हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। राइट? यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। अब इसके ब्रैकेट में मान के चलिए यहां पर पूछ लिया यूज ऑफ अनलेस, अनलेस का प्रयोग करना है। तो कैसे यूज करेंगे? आप लोग बड़े अच्छे से इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसका पहला नियम ये होता है कि इफ को हटा दो और उसके स्थान पर अनलेस लगा दो। तो यहां सबसे पहले लगाना है अनलेस। ठीक है? पहला रूल सबकी समझ में आ गया होगा। फर्स्ट नियम इसमें यह है कि इफ को हटाइए और अनलेस को लगाइए। क्लियर? दूसरा नियम, ये जो सेंटेंस दिया है इफ वाला वाक्य, ये यहां पर नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। तो हमें ये बात समझनी होगी कि स्टेप 1 है, इसका मतलब यही है कि यदि इफ वाला वाक्य कैसा हो? नेगेटिव, तो हम इस प्रकार से बनाएंगे जैसा कि हम बना रहे हैं।
और इफ वाला वाक्य अगर पॉजिटिव होगा तो उसका स्टेप सेकंड होगा, राइट। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यदि इफ वाला वाक्य निगेटिव होगा तो हम इस तरीके से बनाएंगे जैसा हम अभी सीख रहे हैं। तो पहला काम हमने क्या किया, इफ को हटाएंगे और उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, अनलेस। अब जो ये नेगेटिव सेंटेंस दिया है, इस नेगेटिव सेंटेंस को हमें पॉजिटिव में बदलना है, मतलब नकारात्मक वाक्य को साधारण में बदलना है, राइट। तो नकारात्मक वाक्य को साधारण में बदलने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप बना लेते हो तो, और नहीं बनाना जानते हो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हमने एक वीडियो अपलोड किया है पॉजिटिव से नेगेटिव, आप उस वीडियो को देख लेना तो समझ में आ जाएगा। चलिए मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे इज नॉट आ गया, इज नॉट, यहां पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट यानी नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें इसके बाद क्या लगी है, नॉट। अगर मैं कहूं इसको पॉजिटिव बनाओ तो नॉट को आप क्या कर दो, हटा दो, केवल ये लगा रहने दो, तो वाक्य क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मतलब सहायक क्रिया के बाद यदि नॉट दी है तो नॉट को हटा करके वाक्य को पॉजिटिव बना लेते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें क्या कठिन है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। कठिन ये है कि अगर ये 3 हेल्पिंग वर्ब आ गई, वो 3 कौन सी आपको ध्यान रखनी है। एक कहीं आ गया डिड नॉट, गड़बड़ सबसे ज्यादा यही होती है, डिड नॉट ऐसा आ गया, ठीक है। डिड नॉट नहीं आकर के कहीं आ गया डू नॉट, डू नॉट, या डू नॉट न आकर के आ गया डज नॉट, क्या आ गया बेटा, डज नॉट, डज नॉट, ठीक है भाई। अब देख लीजिए, इनमें से आ गया तो ये तीनों खतरे की घंटियां, इनमें गलती होने के चांस है। कहीं आपने इनमें ऐसा कर दिया कि केवल नॉट हटा दी तो गलत हो जाएगा, है ना। तो जब भी आपको ध्यान रखना है, डिड नॉट, डू नॉट और डज नॉट आता है तो ये पूरा हटेगा, हेल्पिंग वर्ब भी हटेगी और नॉट भी हटेगी। डिड नॉट आता है तो फिर आपको क्या करना है, मेन वर्ब में परिवर्तन होगा, सेकंड फॉर्म बनानी है वर्ब की, क्या बनानी है, सेकंड। डू नॉट हटता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट ही दी होगी और फर्स्ट ही बनी रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। इसके बाद अगर डज नॉट हटता है तो फिर आपको क्या करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और इसमें जरूरत के अनुसार एस भी जुड़ सकता है, ईएस भी जुड़ सकता है, और आईईएस भी जुड़ सकता है। तीनों में से कोई भी, एस भी जुड़ सकता है, ईएस भी जुड़ सकता है और आईईएस भी जुड़ सकता है, राइट। अब आप कहोगे सर ये पता कैसे चलेगा कि कहां एस लगाएंगे, कहां ईएस लगाएंगे और कहां आईईएस लगाएंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं है। आप पहले, सबसे पहले ये नियम थोड़ा समझ लो, ये पहले क्लियर कर लीजिए। डिड नॉट हटेगा तो क्या लगेगा, सेकेंड फॉर्म। डू नॉट हटेगा तो क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। और डज नॉट हटेगा तो फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस लगना है, राइट। अब एस कहां लगेगी, ईएस कहां लगेगी, आईएस कहां लगेगी, ये अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूं इसको। अब एस, ईएस या आईएस का प्रयोग कहां होना है, इस चीज को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भाई, ये आपको ध्यान रखना है, अगर किसी मेन वर्ब के अंत में ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स और जेड, इनमें से कुछ भी आ जाता है, ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स और जेड, तो आपको ईएस का प्रयोग करना है। कैसे, देख लीजिए, मेन वर्ब है टीच, TEACH, टीच में अंत में क्या आया है, CH आ गया है, तो इसमें क्या लगना है, ES का प्रयोग होना है, राइट। तो आप समझ गए होंगे, यदि किसी मेन वर्ब के अंत में O, CH, SH, SS, X और Z दिया होगा तो आप ES का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ड लिख दिया क्राई, इसका अंतिम अक्षर क्या है, Y है, अंतिम लेटर Y है, और Y से ठीक पहले एक व्यंजन है। तो अगर किसी वर्ड पर यह रूल लग रहा है कि उसका अंतिम अक्षर Y हो, Y से ठीक पहले एक व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो Y को हटाकर, Y को क्या करेंगे, हटाकर IES लगाते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, C R, Y को हटा के IES। तो आप समझ गए होंगे IES कहां लगाते हैं। यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर Y है और Y से ठीक पहले एक व्यंजन है
या बाई से ठीक पहले क्या है, व्यंजन है, तो बाई को हटा करके आई एस का प्रयोग करते हैं। दो चीज समझ में आ गई। ई एस कहाँ लगेगा, ये जब अंत में होंगे, और आई एस कहाँ लगेगा, जब बाई होगा उससे पहले व्यंजन होगा। अदर्स मतलब इसके अलावा कुछ भी मेन वर्ब हो, कोई भी बनी रहे, अन्य कुछ भी हो, आपको सीधे सीधे क्या लगाना है, एस का प्रयोग करना है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि ओ सी एच एस एच एस एस एक्स जेड आ गया है तो ई एस का प्रयोग करोगे। अंतिम अक्षर बाई है, उससे पहले व्यंजन है, तो आपको बाई को हटा के आई एस लगाना है। अदर्स कुछ भी दिया है तो एस का प्रयोग करना है। राइट। तो यहां पर हम जब नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट ही रहेगा यू। अब इसमें क्या है, डू नॉट आया है। क्या आया है, डू नॉट, तो ये डू नॉट पूरा हटेगा क्योंकि इन तीनों में से है, तो ये पूरा हट गया। राइट। अब रन, इसमें कोई परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ही दी होगी और फर्स्ट ही हमें लगानी है, कोई टेंशन नहीं है। फास्ट का फास्ट रखेंगे, इसमें भी आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, बाकी का फिर कोई परिवर्तन नहीं। अब क्या करना है, कॉमा लगा के दूसरा वाक्य लिख दो, यू बिल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। मेश द ट्रे, द ट्रे। क्लियर। अब थोड़ा समझ लो हमने इसमें आखिर किया क्या है। कुछ नहीं किया है, सबसे पहले इफ को हटा के उसके स्थान पर अनलेस लगाया है, और वो जो नेगेटिव वाक्य दिया था इसको पॉजिटिव में बदला है। दूसरे वाक्य में हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। ये आपका अनलेस का प्रयोग कंप्लीट हो चुका इसमें। राइट। कब, जब इफ वाला वाक्य क्या होगा, नेगेटिव। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद अब मैं आपको अगले कुछ सेंटेंसों के माध्यम से आगे सिखाता हूं। इसका एक बार आंसर चेक कर लीजिए। देखो, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। क्लियर है। चलिए अब मैं सीधे सीधे बताऊंगा आपको, ना कि इस प्रकार से समझाना, क्योंकि अब आपकी समझ में आ चुका। अगला सेंटेंस है, ही कैन नॉट पास इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड। अब इसका आंसर ये आ चुका। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि वाक्य में इफ का है, तो ये वाक्य इसमें क्या है, ही कैन नॉट पास, इसमें इफ है, नहीं है। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, इसमें इफ है, तो ये वाला वाक्य पहला बन गया, और जिसमें इफ नहीं है ये दूसरा वाक्य। ठीक है। तो अब हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहले जैसा ये दिया है वैसे ही आपको करना है। इसमें क्या करना है, जैसे नियम वही है जो अपन ने ऊपर सीखा था, जहां इफ दिया वहां अनलेस लगाओ। तो देखो अपन ने इफ के स्थान पर क्या लगाया, अनलेस। क्लियर। इफ के स्थान पर क्या लगाया, अनलेस। फिर इस वाक्य को जो ये नेगेटिव में दिया है, किस में दिया है, नेगेटिव में, इसको किस में बदलना है, पॉजिटिव में। तो यहां पर क्या हो गया, डज नॉट को हटा दिया, तो ही, अब ऐसे एस लगेगी तो ही वर्क्स हार्ड, तो ये नेगेटिव वाक्य किस में बदल गया, पॉजिटिव में। यानी इफ के स्थान पर अनलेस और नेगेटिव वाक्य पॉजिटिव में बदल गया। अब जो वाक्य दूसरा दिया है उसे बिल्कुल वैसा लिख दो, क्योंकि उसमें तो कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। राइट। इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बना सकते हो। एक तरीका तो ये है कि जैसे दिया है वैसा ही बना दिया। अब तुमने कहा सर ऐसे नहीं, तो फिर पहले अपन क्या कर लो, इस सेंटेंस को उठा के पहले रख लो, इस वाले को, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, फिर कॉमा लगा दो, और ये दूसरा वाक्य इसको आगे जोड़ दो, ही कैन नॉट पास, तो भी आपका सेंटेंस सही है। क्लियर। चल, कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को नहीं है। चलिए मैं कुछ दो एक्सरसाइज आपको समझाता हूं, आप लोग इनको बना के अभी मुझे दिखाओगे फटाफट। ये दो सेंटेंस हैं, एक और ये दो। पहला सेंटेंस दिया है, इफ वी डू नॉट टेक अ टैक्सी, कॉमा यू कैन नॉट गेट टू द स्टेशन क्विकली। इसका आंसर बनाना है, इफ राम डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। ठीक है। तो देखो भाई, आंसर फर्स्ट सेंटेंस में, अनलेस वी टेक ए टैक्सी, अनलेस वी टेक ए टैक्सी वी कैन नॉट गेट द स्टेशन। परिवर्तन पूरा वही हुआ है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है पूरे परिवर्तन में,
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ के स्थान पर क्या आया, अनलेस वी टेक अ टैक्सी, नेगेटिव वाक्य को सेंटेंस को पॉजिटिव में बना दिया। इसके बाद पूरा दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है, राइट। इफ राम डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। तो सबसे पहले इफ के स्थान पर अनलेस राम एक्ट्स नाउ, इसमें डज नॉट दिया है, समझते भी जाइए। देखिए कैसे बन गया ये। इसमें क्या करना है, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग किया, नेगेटिव वाक्य को पॉजिटिव में बदल दिया, दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं। ऐसे इसी में इफ के स्थान पर अनलेस नेगेटिव वाक्य को पॉजिटिव में, इसमें देखो एस लगी है क्योंकि डज दिया है, और दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये आपकी समझ में अच्छे से आ चुका होगा कि यदि इफ वाला वाक्य नेगेटिव होता है तो उसमें अनलेस का प्रयोग कैसे करते हैं। अब हम आपको अगली स्टेप में सिखाएंगे इससे आगे कि यदि इफ वाला वाक्य नेगेटिव न होकर के पहले ही पॉजिटिव हो तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, देखो इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन। अब इस सेंटेंस में क्या दे दिया है कि जो इफ वाला वाक्य है वो ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव है। इफ वाला वाक्य क्या है, पॉजिटिव, और अब तक क्या होता था, वो नेगेटिव। तो इसको कैसे बनाएंगे इफ वाला वाक्य पॉजिटिव होगा तो? कुछ नहीं है, सबसे पहले आप इफ को हटा दो और उसके स्थान पर अनलेस। तो ये तो नियम दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, ये लो इफ के स्थान पर अनलेस। अब इस वाले वाक्य में आप कोई परिवर्तन नहीं करोगे, पॉजिटिव है बिल्कुल वैसा ही आपको लगाना है, कोई परिवर्तन नहीं। तो आप क्या कर दोगे, यू रन फास्ट। ठीक है, अब इसके बाद कोमा। अब इसमें दूसरे वाक्य में परिवर्तन होगा, किसमें होगा, दूसरे में। तो ये वाक्य अगर साधारण है तो नकारात्मक बनेगा, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ज्यादातर ये वाक्य पॉजिटिव होगा। अर्थ को आपको एक बार उसको जरूर देखना है। तो ये इसमें क्या करना है, पॉजिटिव में दिया है तो इसको हमें किस में बनाना है, नेगेटिव में बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। यू कैन, कैन के बाद क्या लगा दीजिए, नॉट, बस हो गया काम। नॉट, दूसरे में परिवर्तन हो गया, कैच, कैच द ट्रेन, द ट्रेन। ठीक है, हाँ, इसमें हमने क्या सीखा, देखिए नियम नंबर फर्स्ट क्या था, इफ के स्थान पर अनलेस लगाया, पहला नियम। इफ वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरा नियम। कोमा के बाद वाले वाक्य में चेंजिंग होगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इसमें चेंजिंग करनी है। ठीक है, ये चेंज हो जाए। क्लियर, समझ में आ गया। इस प्रकार से हम इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए फिर और सेंटेंस जरा देखते हैं और थोड़ा क्लियर करते हैं। पहले आंसर चेक कर लेते हैं। अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। तो इसको मैं थोड़ा सा और समझा दूं। सबसे पहले इफ के स्थान पर अनलेस, इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और दूसरे में वाक्य पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, अर्थ देखते हैं एक बार। इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो, यू कैन कैच द ट्रेन, तो तुम ट्रेन को पकड़ सकते हो। यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम ट्रेन को पकड़ सकते हो। अब इसका ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, अनलेस यू रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, तो तुम ट्रेन को नहीं पकड़ सकते। मतलब अर्थ दोनों का एक जैसा ही है। इसका जो अर्थ है पूरा पॉजिटिव है और इसका अर्थ है पूरा नेगेटिव है, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ अनलेस का अर्थ क्या होता है, यदि नहीं। तो ये वाक्य नेगेटिव हो गया तो फिर इसे भी क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो अर्थ को एक बार आप जरूर चेक कर लें। अगला सेंटेंस दिया है, आई शैल अटेंड द पार्टी इफ आई एम इन्वाइटेड। बिल्कुल वही कंडीशन है जो अभी ऊपर वाले सेंटेंस में दूसरे नंबर पे दी थी। बीच में इफ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ के स्थान पर आप अनलेस लगाइए। तो देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले वैसे ही बनाओ, इफ के स्थान पर अनलेस लगाइए। इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल
दूसरे वाक्य में परिवर्तन होना है तो यहाँ देखो सेल के बाद क्या लगाना है, नॉट। बस पूरा वाक्य क्लियर हो गया। इसको ऐसे ही बना सकते हो, अनलेस आई एम इनवाइटेड, कॉमा लगा करके जोड़ सकते हो, आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाए। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, इफ के स्थान पर अनलेस, इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं। ओके, सेंटेंस सेकंड में क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया, चल के बाद नॉट। इसी प्रकार से इसी में इफ के स्थान पर यहां पर अनलेस का प्रयोग किया गया, इफ के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ, अनलेस का। इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं, और दूसरा जो वाक्य इसमें विल के बाद क्या लगा है, नॉट, यानी दूसरे में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अर्थ आप किसी का भी देख सकते हैं। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। इफ माई फादर गिव्स मी मनी, यदि मेरे पिताजी मुझे धन देते हैं, कॉमा, तो आई सेल बाई बुक्स, मैं किताबें खरीद लूंगा। इसका अर्थ क्या हो गया, अनलेस माई फादर गिव्स मी मनी, यदि मेरे पिताजी मुझे धन नहीं देते हैं, आई सेल नॉट बाई बुक्स, तो मैं किताबें नहीं खरीद पाऊंगा या नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इफ के स्थान पर आप अनलेस का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके एग्जाम में अनलेस के स्थान पर इफ पूछा जाता है तो इसके जस्ट उल्टे नियम है, वो आप इफ का प्रयोग कर सकते हैं। पूछने के इसके कई तरीके होते हैं, ऐसे भी हो सकता है रिमूव इफ, रिमूव माने होता है हटाना, यानी इफ को हटाइए। या पूछ सकता है यूज अनलेस, यानी अनलेस का प्रयोग करिए। या पूछ सकता है यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। राइट, इस प्रकार से आ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी दिया जा सकता है सेंटेंस। इसमें दिया जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे देगा वो, मान के चलिए आपको कोई सेंटेंस यहाँ पे दे दिया, तो अनलेस माई फादर गिव्स, अब यहाँ पे वो खाली स्थान देगा आपको, गिव, गिव्स और गिव, तीन ऑप्शन आ गए। राइट, तो अब आपको उसको देखना होगा किस टेंस का वाक्य कैसे बन रहा है, तो आप यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। राइट, या कोई और ऑप्शन दे सकता है कहीं पे भी। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स में इसके आने के चांस बहुत कम होते हैं, ज्यादातर डू एज डायरेक्टेड में आता है। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है वाक्यों को निर्देशानुसार बदलना। राइट, उम्मीद करते हैं कि अनलेस का प्रयोग बहुत शानदार तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी अच्छे से इंग्लिश को सीख पाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।